दोस्तों, मैं फराज मलिक। ये तो प्रकृति का नियम है। इस तरह की बातें सोशल मीडिया पर चल रही हैं, तो आइए थोड़ा सा हम भी प्रकृति की बात कर लेते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने जन्मदिन के अवसर पर नामीबिया से 8 चीतों को मंगाकर जंगल में छोड़ा। अब उनका पेट भरने के लिए भी तो इंतजाम करना था। 180 हिरन जंगल में छोड़े गए। चीते इनका शिकार करके अपना पेट भरेंगे। लेकिन अब ये बात प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए बड़ा मुश्किल खड़ी कर रही है, क्योंकि इसका विरोध शुरू हो चुका है। क्या है पूरा मामला, आपको आगे बताएंगे। और इसको लेकर अब ये कहा जा रहा है ये तो प्रकृति का नियम है, विरोध करना गलत है। बिल्कुल प्रकृति का नियम है, तो हम भी इस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। लेकिन प्रकृति का एक रूप आप लोगों को और दिखाना चाहते हैं। भूकंप। परसों मैंने आपको बताया था कि ताइवान के अंदर तकरीबन 7.2 तीव्रता का भूकंप आया और बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। ट्रेनें पलट गई थी, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें गिरी, रोड फटे, बहुत ज़्यादा वहाँ पर नुकसान हुआ। ये बात मैंने आपको परसों शाम बताई थी। लेकिन उस खबर के बाद तकरीबन 24 घंटे के अंदर अंदर ताइवान के अंदर कम से कम 50 बार भूकंप के झटके महसूस किए गए। रात भर भूकंप के झटके वहां पर आते रहे और लोग दहशत में रहे। साथ ही साथ 24 घंटे के अंदर भारत समेत दुनिया के तकरीबन 6 देशों में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। और कल तो मैक्सिको के अंदर भी एक बड़ा बहुत भयानक भूकंप आया, उसमें भी बहुत सारे नुकसान की खबरें सामने आ रही हैं। 7.6 तीव्रता रही इसकी। कल भारत के लद्दाख में जो कारगिल एरिया है वहां पर भी भूकंप आया, 4.6 इसकी तीव्रता रही। किसी तरह के जान माल का नुकसान यहाँ पर नहीं हुआ। हालांकि जापान के अंदर हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, यहाँ पर भी भूकंप आया और अब सुनामी का अलर्ट यहाँ पर जारी कर दिया गया है और तूफान आने की आशंका भी जापान के अंदर बताई जा रही है। तो दुनिया के तमाम देशों में इस तरीके से ज़लज़ले आ रहे हैं। लेकिन ताइवान के अंदर 24 घंटे में 50 बार ज़मीन हिली है। 50 बार ज़मीन, ज़रा सोचिएगा। मैक्सिको के अंदर रात जो भूकंप आया, अपने यहाँ रात थी, वहाँ पर तकरीबन 1:30 बज रहा था दोपहर का। ये इत्तेफाक कहिए या फिर कुछ और, इससे पहले भी 2 बार मैक्सिको के अंदर भयानक भूकंप आ चुके हैं और वो तारीख भी 19 सितंबर थी। पहला भूकंप 19 सितंबर 1985 को मैक्सिको में आया, जिसमें हज़ारों लोगों की मौत हुई। बहुत विनाशकारी भूकंप था। दूसरा भूकंप 19 सितंबर 2017 को मैक्सिको में आया, इसमें तकरीबन 350 लोग मारे गए। तो कल काफ़ी सारे लोग अपने परिजनों की बरसी मना रहे थे। 19 सितंबर को लोग बरसी मना रहे थे और फिर से कल 19 सितंबर को 7.6 तीव्रता का भूकंप मैक्सिको के अंदर आ गया। अब इसको आप इत्तेफाक कहें या फिर कुछ और कहें, लेकिन सेम डेट में 3 बार मैक्सिको के अंदर भयानक भूकंप आ चुका है, जिसके बाद अब लोग डर में जी रहे हैं कि ये तारीख जो है ये बहुत ज़्यादा ख़तरे वाली तारीख है मैक्सिको के लिए। और अब जब भी 19 सितंबर आएगा तो वहाँ के लोग दहशत में हैं कि 19 सितंबर को यहाँ पर कुछ ना कुछ बहुत गलत होगा। फिलहाल ये तो प्रकृति का नियम है। आइए अपने इसी बात को लेकर आगे बढ़ते हैं। 180 हिरन को चीतों के खाने के लिए जंगल में छोड़ा गया। खबर सामने आई, सारी मीडिया वेबसाइट ने इस खबर को चलाया। अब इसके बाद विश्नोई समाज जो है वो फतेहाबाद में धरने पर बैठ गया है। विश्नोई समाज जो है वो हिरन को बहुत ज़्यादा मानते हैं, बहुत ज़्यादा। हिरन के अलावा और भी वन्य जीवों को वो बहुत प्यार करते हैं। उनको बचाने के लिए, उनकी रक्षा करने के लिए बहुत सारे काम करते हैं। विश्नोई नाम आपने हाल ही में मीडिया पर बहुत ज़्यादा सुना होगा। सिद्धू मूसेवाला को मारने के बाद लॉरेंस विश्नोई जो गैंगस्टर है, उसका नाम मीडिया पर आपने बहुत बार सुना होगा। सलमान खान को भी इसने जान से मारने की धमकी दी थी। सलमान खान को जान से मारने की धमकी इसलिए दे रहा है ये शख्स क्योंकि सलमान खान ने भी हिरन का शिकार किया था, उनके ऊपर केस चला था। तो लॉरेंस विश्नोई का कहना था कि इससे हमारी भावनाएं आहत हुई हैं। सलमान खान ने जो हिरन का शिकार किया, इसी वजह से वो उनको मानना चाहता है। तो यही वो बिश्नोई समाज है जो इस फैसले के खिलाफ धरने पर बैठ गया है। प्रधानमंत्री मोदी जी को पत्र भी लिखा है कि 75 साल पहले जो चीतों की जाति विलुप्त हो चुकी थी, आप उसको दोबारा से लेकर आ रहे हैं। लेकिन राजस्थान के अंदर हिरणों की जो जाति है, प्रजाति, वो भी विलुप्त होती जा रही है। लेकिन इसके बावजूद भी इस तरीके से उनको जंगल में छुड़वाया जा रहा है। प्रकृति का नियम है, शेर जो है मांस ही खाएगा, लेकिन वो अपना शिकार खुद ढूंढ लेगा। इस तरह से चीतों को जंगल में खुद छोड़ना, उनका शिकार बनवाना हमारी नज़रों के सामने ये बिल्कुल गलत है। जिन हिरणों को जंगल में छोड़ा गया है उनको बाहर निकाला जाए। विरोध शुरू हो चुका है। फिलहाल विश्नोई समाज इसका बहुत ज़्यादा विरोध कर रहा है। अब देखते हैं कि भाई आगे क्या होता है। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना